In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today we are reading a very short and lovely poem. So open your books at page number 66. This poem is about the moon, but the title of the poem is The White Window. Why? Because the light of the moon is always white. The light of the sun is yellow and the light of the moon is white. That's why the title of the poem is The White Window. क्योंकि बेटा इसमें ये बताया गया है कि विंडो से मून जो है वो पीप कर रहा है, झांक रहा है और उसकी रोशनी जो है वो उसने पूरी विंडो को वाइट कर दिया है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप through the window where I lie, but I pretend to be asleep and watch the moon go slowly by, and she never makes a sound. The moon comes every night. चांद हर रात को आता है. To peep, underline the word peep. बेटा peep का मतलब होता है चोरी चोरी देखना या झांकना. तो पोइट कहता है कि जो शायर कहता है कि चांद हर रात चोरी चोरी देखने के लिए आता है. थ्रू द विंडो, खिड़की में से. वेयर आई लाई, बेटा एक लाई होता है झूठ बोलना और लाई का दूसरा मीनिंग है लेटना. LIE लाई, अंडरलाइन द वर्ड लाई, लेटना. उस खिड़की के में से देखने के लिए आता है जहाँ मैं लेटता हूँ. बट आई प्रिटेंड टू बी अस्लीप, लेकिन मैं झूठ मूठ सो रहा होता हूँ. बेटा अंडरलाइन द वर्ड प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड होता है कि झूठ मूठ करना, बहाना करना. लेकिन मैं सोने का बहाना कर रहा होता हूँ, यानी मैं झूठ मूठ सो रहा होता हूँ लेकिन वैसे देख रहा होता हूँ. एंड वॉच द मून, और मैं चांद को देखता हूँ. वॉच मीन देखना. गो स्लोली बाय, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए. एंड शी नेवर मेक्स साउंड, और वो कभी भी शोर नहीं मचाता. आहिस्ता से आता है और आहिस्ता से चला जाता है. बेटा पहले भी हमने मून के बारे में एक पोएम पढ़ी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाई वी यूज़ शी फॉर अ मून, बिकॉज रीज़न इज़ दैट विद ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ वी यूज़ शी. That's why here we are again using she for the moon. And there are only 2 stanzas in this poem. Next stanza, she stands and stares. वो देखता है और घूरता रहता है. ठीक है, स्टेयर होता है टिकटिकी बांध के देखना, घूरना, किसी चीज़ को मुसलसल देखना. She stands and stares, वो खड़ा होता है और देखता है. And then she goes, और फिर वो चला जाता है. To the house that's next to me, और फिर वो उस घर में चला जाता है जो मेरे से अगला वाला है. स्टीलिंग बाय, अंडरलाइन द वर्ड स्टीलिंग बाय, दबे पाँव चलते हुए. यानी जब बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप चलते हो ना, सारा वजन जो है वो पंजों के ऊपर डाल के. टिपी टोज, ऑन टिपी टोज, पंजों के बल चलना. टिपी टोज होता है पंजों के बल चलना, सारा वजन पंजों के ऊपर डाल देना. स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज. टू पीप एट, और वो दबे पाँव चलता होता है, पंजों के बल चलता है. इट मीन्स कि वो बिल्कुल भी शोर नहीं करता चांद. टू पीप एट फोक, अंडरलाइन द वर्ड फोक, लोग, और वो उन लोगों को झांक रहा होता है. अस्लीप में भी, जो हो सकता है कि सो रहे हों, यानी जो लोग सो रहे हैं उनको देखता है. और कैसे देखता है? हर एक की खिड़की में आता है. एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कभी भी शोर नहीं मचाता. There are some rhyming words in the poem. In first stanza, peep and asleep are rhyming words, and lie and buy are rhyming words. In second stanza, goes and toes and me and be both are rhyming words. Now come to the exercises. Answer the following questions. When does the moon come to the house? चांद घर के अंदर कब आता है? आंसर इज एवरी नाइट, हर रात को. व्हाट डज द मून कम देयर टू डू? चांद वहाँ क्या करने आता है? टू पीप, टू पीप मीन झांकने के लिए, देखने के लिए. व्हाट डज द पर्सन इन द रूम डू? जो कमरे में जो शख्स है वो क्या करता है?
यानी जो बच्चा सो रहा है। प्रीटेंड्स टू स्लीप, यानी वो सोने की झूठ मूठ एक्टिंग करता है, झूठ मूठ सो रहा होता है, प्रीटेंड्स टू स्लीप। डी इज डज द मून मेक एनी साउंड, क्या चांद कोई शोर मचाता है? नो, आंसर इज ओनली नो। ई इज वेयर डज द मून देन गो टू, उसके बाद फिर चांद कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट हाउस, कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट हाउस, अगले घर। एफ इज हाउ डू द मून गो टू द नेक्स्ट हाउस, चांद अगले घर कैसे जाता है? तो आंसर इज वेरी क्वाइटली, और आप ये भी कह सकते हैं कि स्टीलिंग बाय ऑन टिप्पी टोज, यानी दबे पांव चलते हुए और पंजों के बल, या फिर एक आंसर इसका ये भी हो सकता है वेरी क्वाइटली, बहुत खामोशी से। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द मून गो नेक्स्ट डोर, चांद अगले घर क्यों जाता है? आंसर इज टू पीप एट फॉक, लोगों को देखने के लिए। दैट्स ऑल। Learn all these questions by heart and also do the reading of the poem 5 times and underline all the difficult words. Allah Hafiz. See you soon again.